किया है, सप्ताह में 3 दिन, गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। इस बात को मंत्र याद रखिएगा। सप्ताह में 3 दिन किसी सीनियर लीडर के माध्यम से बीसीसी का कार्यक्रम चलेगा। सप्ताह में 1 दिन तो प्लान शो होता ही होता है, 2 दिन 3 दिन प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन होगा, वेंडर वाले भी आते हैं, और सप्ताह में 2 या 3 दिन बीसीसी 6 बेसिक, 7 कार्डिनल और 8 कोर स्टेप, जो समझिए कि जिस तरह से शरीर में ब्लड की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, ये ब्लड है हमारे आरसीएम के लिए। 6 बेसिक, 7 कार्डिनल्स, 8 कोर स्टेप, 21 नियम है, और आरसीएम में 21 सीढ़ियां हैं। जो आदमी 21 नियम को फॉलो कर लेगा, जो आरसीएम का 21 सीढ़ियां है स्टार डायमंड की, वहां तक पहुंच जाएगा, वहां तक पहुंचेगा। तो हम लोग सप्ताह में 2 दिन सीनियर लीडर के माध्यम से बीसीसी वाला कार्यक्रम भी करेंगे। तो हमारा 6 बेसिक खत्म हो चुका था। 7 कार्डिनल का दूसरा नियम, गौर से सुनिएगा, 7 कार्डिनल्स का दूसरा नियम आज हम लोग के बीच में बहुत शानदार शख्सियत के माध्यम से, जिनको सुनने के लिए हम भी ललायत रहते हैं, और हम क्या, बहुत सारे लोग ललायत रहते हैं, बहुत शानदार शख्सियत है, माने ज्ञान के भंडार हैं वो, उनके पास नॉलेज बहुत काफी है, और बहुत बेहतरीन तरीके से उन लोगों को दिमाग में डाल देते हैं। बहुत तेजी से राइज किए हैं, बहुत तेजी से आरसीएम में आगे बढ़े हैं। तो हम भी ज्यादा देर न करते हुए 7 कार्डिनल का जो दूसरा रूल है, वो है अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मकता न फैलाएं। इस पर चर्चा करने के लिए, इस पर ज्ञान देने के लिए, इस पर जानकारी देने के लिए हम लोग के बीच में बहुत शानदार ट्रेनर हैं, मोटिवेटर हैं, आरसीएम के बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बेहतरीन शब्दों से लोगों को जोड़ते हैं। तो हम भी अब देर न करते हुए आप लोग की जोरदार तालियों के बीच में, देखिए एक चीज और फिर से कहना चाहेंगे, आपके पास कापी कलम होना चाहिए। गौर से सुनिएगा, केवल सुनना बहादुरी नहीं है। कोई आदमी 5 लाख रुपए महीना में कमा रहा है, 1 रुपया भी नहीं बचा रहा है, क्या कमाने से क्या फायदा है? इसलिए आपको भी कह रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं, कापी कलम होना चाहिए। कापी कलम, आरसीएम का कापी, आरसीएम का पेन, आरसीएम का कलम होना चाहिए। लिखिए, जरूर लिखिए, जरूर लिखिए, जरूर लिखिए। जो नोट बनाता है वही नोट कमाता है, जो नोट बनाता है वही नोट कमाता है। नोट बनाना शुरू कर दिए, नोट कमाना शुरू कर देंगे आप लोग। नोट जरूर बनाइएगा, नोट जरूर बनाइएगा। तो आप लोग की जोरदार तालियों के बीच में हम इनवाइट कर रहे हैं रेस्पेक्टेड अशोक भावस्टली सर। सर आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागतम है, अभिनंदन है, मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और एक बार पुनः बहुत अच्छा लग रहा है मॉर्निंग सेशन के इन ऊर्जावान साथियों से मिलकर, जो सुबह सुबह अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए और अपनी ऊर्जाओं का संचार प्राप्त करने के लिए इस खूबसूरत सेशन में आते हैं। और इस सेशन के रिजल्ट के चर्चे ऑफकोर्स पूरे इंडिया में है। सब लोग इसके परिणामों से अचंभित है, और सब लोग ये सोच रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है सुबह सुबह 1000 लोगों को किसी प्लेटफॉर्म पे बुलाना। तो आप सभी लोगों को पहले तो सैल्यूट है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम निसंदेह एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते हैं। और जिन लोगों से मैं सीखा हूँ, आदरणीय एसपी वर्मा साहब, आदरणीय हमारे राजकुमार जी, आदरणीय हमारे मेंटर सुशील सर, सारे गुरुजन, और भी जितने भी रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर साथी जिन्होंने भी कुछ न कुछ सिखाया है इस सेशन में, वो सभी लोग यही विद्यमान है। और मैंने सारी चीजें उन्हीं से सीखी है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एक टीचर का रहा है। इसलिए शब्द कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन सीखा तो यहीं से है, मिला जुला स्वरूप है। और जैसा कि रेस्पेक्टेड एसपी वर्मा जी ने अभी कहा कि जो नोट बनाएगा वही नोट कमाएगा, तो हम क्या करते हैं, हर मीटिंग से कुछ न कुछ लाइनें सीखते हैं सर।
और वो लाइनें लिख के ले आते हैं घर में, और फिर उस लाइन को वहां सजा देते हैं, उस गुलदस्ते में उसको डाल देते हैं जहां उसकी जरूरत है ना। तो इसकी वजह से ऐसा लगता है वो प्रेजेंटेशन देखने वालों को कि वाह क्या सुपर ये चीज बन के आई है, यानी एक एक लाइन जोड़ के प्रेजेंटेशन बना है। कोई भी अभी बुला लीजिए आप, आपके जो भी साथी छूट गए हैं आज, अगर आप चाहते हैं कि आज के बाद वो आपसे क्रॉस लाइन से और अपलाइन से कभी नकारात्मक बातें ना करे, अगर चाहते हैं ये बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो आज आप बुला लीजिए, उनको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज है ना। तो जो चीजें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ उसमें आरसीएम, नेशनल और इंटरनेशनल राइटर्स की बहुत सारी चीजें हैं। ध्यान से सुनिए, इंटरनेशनल राइटर्स नेल रेकम, डेविड जे शॉर्ट्स, और जो भी फेवरेट है ब्रायन ट्रेसी, इनको जब मैंने पढ़ा है तो इनकी भी बहुत सारी चीजें हैं। कई सारी चीजें तो ऐसी पढ़नी पड़ती है आपको। ये देखिए, ये एक बुक मैं दिखाऊं, ये देखिए ये बुक है स्पिन सेलिंग, इंडिया में नहीं है, मैंने यूएसडी पे करके इसको बाहर से बुलाया, बाहर से भी बुलाया। कई किताबें तो रेफरेंस के लिए प्योर इंग्लिश में है, ये मतलब कोई हिंदी में पढ़ना चाहे तो पढ़ भी नहीं सकता। तो ये बुक ऐसी की चीजें भी पढ़ के उसमें डाली गई है। तो इसलिए आप बुला लीजिए आपके कोई साथी छूटे हो जो नकारात्मक बात करते हो, या आपको अगर संदेह हो कि अभी बचे हुए 19 दिनों में लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, और लक्ष्य को प्राप्त करने में जो लोग टांग अड़ा रहे हैं उनकी टांग को वहीं पे कैसे रोका जाए, क्योंकि ये भी एक चैलेंज है। देखिए अभी मिशन का महीना चालू है और आप बोलेंगे ये टॉपिक लेके आया, ये टॉपिक भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपके बाकी के कार्यक्रम जरूरी है, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और नकारात्मकता को नहीं रोक रहे अपनी टीम में, तो क्या होगा वर्मा सर, बनी बनाई मेहनत पानी में चली जाएगी, बिल्कुल सही। आया हुआ सारा पुरुषार्थ आपका बेकार हो सकता है। तो इसलिए ये नकारात्मकता को रोकना भी उतना ही जरूरी है। व्हाट टू डू, क्या करना, इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए, नॉट टू डू। व्हाट टू डू के साथ नॉट टू डू भी सिखाते हैं बहुत सारे बड़े ट्रेनर्स लोग जो है, जैसे डॉक्टर राकेश आर्या, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ये क्या नहीं करना चाहिए इस पे भी उतना ही जोर देते हैं सर जितना कि क्या करना चाहिए। तो आज हम ज्यादा देर ना करेंगे, आज आप बुला लीजिए, आपके कोई भी साथी छूटे हो तो प्लीज उनको बुला लीजिए, ताकि आज के बाद ये झंझट ही खत्म हो जावे कि क्या करना और क्या नहीं करना। तो प्लीज, it's my humble request to you, call on your people, keep call on your people, so that you may take maximum advantages of this beautiful morning session. अब ये देखिए, ये एक पीपीटी ढूंढने के लिए मुझे कितना अंदर जाना पड़ता है, ये देखिए लाइन से लगी हुई होती है सारी पीपीटीज, है ना। अब ये देखिए, ये स्पेशल एडिशन एंड क्रेडिट गोज टू अगेन ऑल गुरुजन्स एंड रिस्पेक्टेड एसपी वर्मा जी, आपको क्रेडिट जाता है सर, आपकी वजह से मैंने इस प्रेजेंटेशन को और खूबसूरत बनाने की कोशिश की, क्योंकि जब भी जवाबदारी आती है तो मुझे लगता है जवाबदारी एक ऐसा एक शब्द है या एक ऐसा काम है जिसको लेने से व्यक्ति उसकी जो भी काम करने की शैली है वो और निखर जाती है और खूबसूरत हो जाती है। तो मेरे ऊपर जब जवाबदारी आई तो मुझे इसको और बेहतर बनाने के लिए संकल्पित होना पड़ा, और मैंने इसको जितना हो सके उतना अच्छा करने की कोशिश की। खैर एनीवे, आप सभी विजनरी एंड रेडी फॉर फ्यूचर्स लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है। मैं जानता हूं यहाँ निगेटिव एटीट्यूड के लोग बहुत कम बैठे हैं, ना के बराबर, और अगर होंगे भी तो आज वो अपनी आदतों में बदलाव कर देंगे। आप ऐसे लोग हैं जो भविष्य को स्वीकार करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, आप कॉन्फिडेंट है, आप एंथुजियास्टिक है, आप टेक्नो फ्रेंडली है, आप टेक्नोलॉजी को समझते हैं इसलिए तो यहाँ आके बैठे हैं ना, नहीं तो बैठ ही नहीं पाते। मास्टर्स इन टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि कई लोग शाम को देरी से सोए होंगे और जल्दी सुबह उठना पड़ा होगा। हम खुद कल रिस्पेक्टेड विजय विरोधिया सर के प्रोग्राम से रात में लगभग 1-1:30 बजे लौटे हैं और यहाँ पे आपके सामने हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के आप मास्टर होंगे, आपने अपने आजू बाजू के वातावरण को कंट्रोल करके रख लिया होगा, कोई शोर शराबे से आपने अपने आप को बाहर कर लिया होगा, ताकि काम की चीजें आप अच्छे से सुन सके और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए तैयार बैठे हुए सभी भावी स्टार रूबियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और बहुत बहुत आपका मैं वेलकम करता हूं इस मॉर्निंग सेशन में। एक बार मैं, जो भी भाई साहब लोग आनंदित महसूस होते हैं अच्छे काम में पीड़ा विघ्न डालकर, उनसे मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि प्लीज ऐसा मत करिए।
अनोटेशन को ऑलरेडी हमने डिसेबल कर दिया है। तो आप अभी तो कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे, लेकिन प्रयास भी मत कीजिए ऐसा प्लीज। तो आप सभी भाई बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं अशोक भाविष्टाले, टेक्निकल अचीवर, स्टार पर्ल अचीवर, एमपी से, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आपका सभी का स्वागत करता हूं। मैंने इस काम को 17 फरवरी 2019 से करना शुरू किया। खूब मेहनत की। लॉकडाउन जब लगा था 22 मार्च को, तब मैं इस बिजनेस का 4.5% रॉयल्टी अचीवर बना। मेरी इनकम 31,800 रुपये हुई एक साल के अंदर अंदर, क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत अपने बिजनेस के साथ, मेरे और भी कई बिजनेस है, कुछ करोड़ रुपए का महीने का टर्नओवर है और कुछ लाख रुपए की ऑलरेडी इनकम है मेरे व्यक्तिगत कामों से। तो मैंने उसके साथ साथ इसको करना बिल्ड किया। और जो टेक्नोलॉजी मेरे हाथ में आई उसके बाद में तो चमत्कार हो गया भाई साहब। 31 मार्च को मैं 4.5% रॉयल्टी अचीवर था, और अगला जो मिशन मंथ आया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मैं टेक्निकल क्वालिफाई था। अगले मार्च में मैं पर्ल था, और उसके बाद में स्टार पर्ल था, और हाईएस्ट इनकम हो गई थैंक्स टू कोरोना 1,69,755 रुपए एक महीने की। और अभी तक के ये जो 3-3.25 साल का वक्त गया है, 35 लाख रुपए हमारे परिवार में आए हैं आरसीएम की वजह से। तो आप बोलेंगे वाओ दैट्स ग्रेट। ऐसा आप भी कर सकते हैं कुछ मूलभूत सिद्धांतों का पालन करके, और उन मूलभूत सिद्धांतों को कहा जाता है बीसीसी, हाउ टू बिल्ड एंड हैंडल द बिग नेटवर्क। देखिए, दो चीजें यहाँ पे लिखी है, एक तो बड़े नेटवर्क को बिल्ड करना और बाद में उसको संभालना। अगर आपने ये दोनों कलाकारी नहीं सीखी तो आया हुआ लेवल जा सकता है, ये ध्यान रखना है ना। तो आपको ये दोनों चीजें संभालनी पड़ेगी कि हाउ टू हैंडल एंड बिल्ड द बिग नेटवर्क, बनाना कैसे और उसको संभालना कैसे, दोनों चीजें अलग अलग है। एक बात ध्यान दीजिए, है ना। बना लिया तो भी कई लोगों में, आदरणीय वर्मा सर जानते होंगे, पात्रता के ना चलते बनी बनाई चीजें निपट गई, और अच्छे अच्छे लेवल से निपट गई भाई साहब। शायद वर्मा जी इस बात की, उनका अनुभव ज्यादा है तो बिल्कुल शायद, सही, बिल्कुल सही है ना। तो संभालना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ये जैसे बिल्डिंग होती है, तो ये बिल्डिंग की जो ऊपरी खूबसूरत मंजिलें आपको दिख रही है, इसके साथ साथ आपको ये बिल्डिंग का बेस भी तो दिखाई पड़ रहा होगा नीचे। अब सोचिए, अगर बेस ना हो तो बिल्डिंग टिकेगी क्या? नहीं। तो इसके बेस में काले पत्थर, गिट्टी, बालू, लोहा जो डाला है, जिसके कारण बिल्डिंग खड़ी है, दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं। ऐसे होते हैं हमारे 6 बेसिक, जिनसे हमारे बिजनेस की नींव बनती है। अगर आप 6 बेसिक पे काम नहीं कर रहे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे होता है जो बिल्डिंग का निर्माण शुरू होता है। ये जो बाहर बढ़िया पेंटिंग डेंटिंग की हुई बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये नहीं, इसके पहले का फेज आप याद रखिए। तो बहुत सारा सीमेंट, लोहा, बालू, ईंटें इत्यादि इसमें लग के इसको ऊंचाई पे ले गया होगा। अच्छा, एक और बात, एक बात महत्वपूर्ण है कि अगर आप 40 माले की बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो फाउंडेशन 5 फीट का रखने से काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। फाउंडेशन भी उसी हिसाब से नीचे, यानी जितना बेसिक आपका गहरा होगा, आपकी बिजनेस की ऊंचाई उतनी बढ़िया होगी। तो इसको बोलते हैं, जब बिल्डिंग बनने की प्रक्रिया चालू होती है और जब हम जिस प्रक्रिया का पालन करते हैं उसको बोलते हैं कोर स्टेप्स। कि जब हमारा बिजनेस बढ़ रहा होता है तब हमको किन नियमों का पालन करना है ताकि बिजनेस की ऊंचाई बहुत मिले हमको। बिजनेस की ऊंचाई के लिए कोर स्टेप्स। और अगर एक बार बिल्डिंग बन गई वर्मा जी, और अगर उसमें पिरला व्हाइट पुट्टी ना की जाए तो क्या हो जाएगा? बिल्डिंग का क्षरण चालू हो जाएगा। उसमें वो हरी हरे कलर की वो जो काई बनना चालू हो जाएगी। तो उसमें आपको डेंटिंग पेंटिंग भी करना जरूरी है उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए। तो ऐसे ही हमारे बिजनेस में भी, हमारे बिजनेस की लाइफ बढ़ाने के लिए जरूरी होता है 7 कार्डिनल रूल्स, जो बिजनेस की सुरक्षा करता है और उसको मजबूती प्रदान करता है। बात समझ में आए? यानी कुल मिला के अगर मैं 6 बेसिक की बात करूं तो 6 बेसिक नेटवर्किंग एंड रिटेलिंग सिखाता है आपको। आप गौर से देखना 6 बेसिक में क्या लिखा है, नेटवर्किंग और रिटेलिंग सिखाता है। और अगर मैं कोर स्टेप की बात करूं तो लीडरशिप डेवलपमेंट होता है। सही बात है वर्मा जी, कोई कैसेट सुनेगा, मीटिंग में आएगा, किताब पढ़ेगा तो क्या होगा? लीडरशिप बढ़ेगी, जो कि हमारे बिजनेस का एक वाइटल कंटेंट है। और अगर आपने कोर स्टेप्स का पालन कर लिया तो वैल्यू एंड कैरेक्टर बिल्डिंग होंगी, आपका वैल्यू बनेगा, आपका ब्रांड इमेज आप बनेंगे पूरे हिंदुस्तान में, और आपका कैरेक्टर बिल्ड होना चालू हो जाएगा। लोग बोलेंगे इसके माफत बनना है यार, ये क्या शानदार व्यक्ति, इसके जैसा बनना है मेरे को, ऐसा लोग बोलेंगे। बेसिक क्या होता है, आज मैं बेसिक की परिभाषा आपको पहली बार बताता हूँ। द सिंपलेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और एस्पेक्ट ऑफ द समथिंग दैट यू नीड द मोस्ट।
किसी चीज का वह पार्ट जो दिखने में तो साधारण होता है लेकिन अति महत्वपूर्ण पहलू होता है, मूलभूत तथ्य होता है, या ऐसी बातें जो सर्वाधिक आवश्यक होती है, उसको बेसिक बोलते हैं। क्या है बेसिक काम? उत्पादों का उपयोग करें, लोगों को बताएं, अपने सपनों की लिस्ट बनाएं, लोगों से संपर्क करें, बिजनेस प्लान दिखाएं, 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करें, और जो ज्वाइन हुआ उसको भी 6 बेसिक से शुरू कराए। हमारे सीनियर साथी विधिवत तौर से इसका डिस्कशन आपसे कर चुके हैं। तो मैं कोर के बारे में थोड़ी परिभाषा बताता हूं, आपको कम सुनने को मिलती है। कोर क्या होता है? जो सेंट्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का केंद्रीय भाग, बीच का भाग, एकदम इंपॉर्टेंट वाला, मतलब इसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। और वैसे ही हमारे बिजनेस के कोर स्टेप है, अगर आपने कर लिया तो बड़ा बेहतर हो जाएगा। क्या है कोर स्टेप? सेट योर गोल्स, योर लक्ष्यों को निर्धारित करें, शो मिनिमम 5 प्लान्स इन अ वीक, परचेस और रिटेल मिनिमम 5000 पीवी प्रोडक्ट्स इन अ मंथ, लिसन ऑडियो, सी वीडियो, रीड रिकमेंडेड बुक्स एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली, कम से कम 30 मिनट बताए गए जो ऑडियो वीडियो है उनको देखें। अगला है हर माह कम से कम एक बड़ा फंक्शन जरूर अटेंड करें, जरूरी है, बेहद जरूरी है आपके अंदर नकारात्मकता को मारने के लिए। और अगला पॉइंट है महीने की शुरुआत में ही अपनी एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग जरूर करें। अगला पॉइंट है हमेशा सकारात्मक रहे, जवाबदेह बने, काम को निरंतर करें। और अगला पॉइंट है लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, सीखे, सिखाए और डुप्लीकेट बनाए। तो ये कोर स्टेप्स का पालन किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। और फिर है कार्डिनल रूल्स। अब कार्डिनल रूल क्या होते हैं? अ कार्डिनल रूल इज वन दैट सेंट्रल एंड शुड नॉट बी ब्रोकन। ये कार्डिनल रूल ऐसा होता है जो किसी भी व्यापार के, किसी भी इंडस्ट्री के, किसी भी संस्था के केंद्र बिंदु में स्थित होता है, और इसको किसी भी काल में और किसी भी हाल में आप तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ा तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ गए वीरेंद्र जी? है ना? भुगतना पड़ेगा। कैलाश पटेल जी हमारे बीच में है, राजकुमार जी हमारे बीच में, बहुत बढ़िया, है ना? सारे लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। मनोज पाल जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तो किसी भी काल में, किसी भी हाल में तोड़ना नहीं है, इसको बोलते कार्डिनल। क्या है कार्डिनल रूल्स? नेवर डू एनीथिंग, नेवर डू न्यू एनीथिंग बिफोर सिस्टम्स परमिशन। सिस्टम की पूर्वानुमति के बिना कोई भी नया तरीका प्रयोग बिल्कुल ना करे। नेवर एवर कभी नहीं करना है। दूसरा रूल, नेवर पास एनी निगेटिविटी टू डाउनलाइन एंड क्रॉसलाइन। डाउनलाइन और क्रॉसलाइन के व्यक्ति को कभी भी, जागते हुए तो छोड़ो, सपने में भी नहीं सोचना है। अब ऐसा क्यों? आज आपका सब क्लियर हो जाएगा ये मैटर। और तीसरा मैटर है नेवर मैच अप विथ एनीबॉडीज मनी, इमोशंस एंड फैमिली। किसी के पैसों, परिवार, भावनाओं के साथ में कभी खिलवाड़ ना करे। नेवर डू क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत ना करे। अगला है माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट डिस्कस विथ क्रॉस लाइन। स्वयं के व्यापार पे ध्यान केंद्रित करे, क्रॉस लाइन से कभी इसकी वार्ता ना करे। ये भी पॉइंट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा मैं जो अभी आपको बात बता रहा हूँ। एंड नेवर यूज एल्कोहल, स्मोकिंग इन बिजनेस। धूम्रपान, नशीले मादक पदार्थों का कभी भी सेवन ना करे। और डोंट टेल लाइज, बिग हॉक एंड शो ऑफ। झूठ ना बोले, बड़ी ना हाके, दिखावा ना करे। अब ये काम मुझे लगता है आपको सुनने के बाद ऐसा लग रहा होगा यार ये चीज तो ना अगर मैं आरसीएम तो छोड़ो, अगर रियल जिंदगी में भी करूंगा तो मैं बहुत अच्छा इंसान बन जाऊंगा। यही फायदा है भाई साहब आरसीएम करने का। इसमें रुपया पैसा बाद में आता है, पहले आपकी मरम्मत होती है। आप एक अच्छे इंसान के बनने की तरफ यात्रा में शुरुआत कर देते हैं। सही बात है? आर यू एग्री? आप मुंडी हिला सकते हैं, ऐसे ऐसे स्प्रिंग लगाइए अपने मुंडी में, ऐसे ऐसे मत करिए। आज के बाद आप करेंगे भी नहीं ऐसे ऐसे, ऐसे स्प्रिंग लगाइए गर्दन में, लगाइए सब लोग, एक बार एक्सरसाइज होंगी। ढेचू ढेचू, यस 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 यस। और जिंदगी में ये बहुत बड़ा फार्मूला है, फीड द स्प्रिंग इन योर नेक। अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है, ये ऐसा मुंडी हिलाना बंद करिए है ना? ऐसे 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 ऐसे, है ना? स्प्रिंग लगा लीजिए अपने गर्दन में। तो रेस्पेक्टेड टीसी छाबड़ा जी क्या कहते हैं? आरसीएम में प्रत्येक व्यक्ति सफल हो सकता है बशर्ते कि उसके पास बड़े बड़े सपने हो, और वह इन छोटे छोटे काम जो बेसिक कोर कोऑर्डिनल बताया, देखने में ये छोटे काम लगते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे कामों को ईमानदारी से करने का जज्बा रखता हो। ये आदरणीय टीसी छाबड़ा जी, और इस महापुरुष का नाम जब आ गया है तो एक बार जोरदार तालियां तो होनी ही चाहिए, बनती है। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू दिस ग्रेट मैन, जिनके कारण आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और अभी भी बोलता हूं, आप बुला लीजिए आपके जो लोग बैठे हैं, कोई साथी बचे हैं, क्योंकि अब मैं आ रहा हूं सेकंड पॉइंट पे। और सेकंड पॉइंट क्या है? नेवर एवर पास, नेवर एवर पास, नेवर एवर पास ये नहीं, निगेटिविटी टू डाउनलाइन और क्रॉस लाइन।
कभी भी अपने डाउनलाइन और क्रॉस लाइन से नकारात्मक बातें ना करे, कभी भी नहीं, किसी भी हाल में नहीं, किसी भी काल में नहीं। अब ये विषय आपका आज पूरा क्लियर हो जाने वाला है, आई गारंटी इट, पूरा क्लियर हो जाएगा। जो चीज आप स्वयं के लिए नहीं चाहते वह दूसरे के लिए कभी ना कहें, ये इसका बेसिक थंब रूल है। आप चाहते हैं कि लोग आपकी टीम में बने रहे, आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में कभी उल्टा पुल्टा ना बोले, तो आप भी लोगों के बारे में ऐसा ना करें, क्योंकि एज यू सॉ सो यू रीप, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। क्लियर? बड़ी मेहनत से बनाया हुआ अपना ही बिजनेस छोटी की गलती के कारण बर्बाद ना करे। कई लोगों का हुआ है, मैंने तो कम लोगों का देखा, मेरा अनुभव नहीं है उतना लंबा चौड़ा, लेकिन जो हमारे रिस्पेक्टेड सुशील सर बैठे हैं, रिस्पेक्टेड राजकुमार जी है, और भी हमारे टेक्निकल साथी होंगे, रिस्पेक्टेड वर्मा जी है, बहुत देखा होगा नकारात्मकता के कारण किस तरीके से ग्रुप के ग्रुप बर्बाद हो जाते हैं। पालन करना क्यों जरूरी है? वार्निंग है आपके लिए, आया हुआ लेवल जा सकता है। हेलो, अगर आपने ऐसा नहीं किया, आया हुआ लेवल जा सकता है और आगे लेवल बढ़ने में परेशानी आ सकती है। आप बोलेंगे यार ये वर्मा जी क्या कार्यक्रम चालू किए, साधु महात्मा टाइप ज्ञान बता रहे लोग आके यहाँ। नहीं, हम ज्ञान नहीं बता रहे, हम कोर्ट वाले साधु है ये ध्यान रखिए। वार्निंग भी दे रहे हैं आपको कि आपने अगर इनका पालन नहीं किया तो आया हुआ लेवल जा सकता है। अब तो सीधे हो जाओ, होना है क्या लेवल? मान लो आप ईगल है, रनर है, विनर है, रॉयल्टी कुछ भी है, आया टेक्निकल भी है, तो भी आया हुआ लेवल जा सकता है। यस, और आगे लेवल बढ़ेगा ही नहीं अगर आपने ये बीमारी को दूर नहीं किया तो, क्योंकि अगर शरीर में कहीं जख्म हो जाए तो उसका ऑपरेशन करके निकाल के फेंकना ही पड़ता है ना। अब देखिए, डोंट मेक योर माउथ अ डिजास्टर बॉक्स। एकदम नई स्लाइड है, मजा आ जाएगा आपको। मैंने किसी इंटरनेशनल राइटर की किताब में पढ़ा कि अपने मुंह को कभी भी आपदा प्रबंधन का बॉक्स ना बनाए। जब भी अच्छा बोलने का मन करे तो मुंह खोले, अदरवाइज ना खोले। क्यों भाई, क्यों ऐसा? ये फोटो को आप ध्यान से देखिए। आपने किसी की तरफ नकारात्मक विचार बोलने के लिए बात की, तो आप ये सोचिए कि आपके मुंह के सबसे पास आपका कान है। वो आदमी तो 10 फीट दूर खड़ा है, लेकिन आपके मुंह के और कान के बीच में 1 फीट की भी दूरी नहीं है। तो वो नकारात्मक विचार सबसे पहले कहाँ जाएगा वर्मा जी? कान में। कान में। और गार्बेज इन गार्बेज आउट सिद्धांत है, कान में गया तो वो आपके कान के सबसे नजदीक आपका दिमाग है। देख लो, चेक कर लो, कोई शक हो तो, है ना? और वो बात सीधे जाएंगे आपके दिमाग में। और मैं आपको एक बात क्लियरली बता सकता हूं कि जो विचार आपके दिमाग में एक बार चला गया है ना, तो फिर उसको निकालना मुश्किल है। तो अगर आप ये बहादुरी समझ रहे कि मैं तो इसको बोल के इसका काम तमाम कर रहा हूं, नहीं, आप पहले खुद का काम तमाम कर रहे हैं, क्योंकि वो विचार पहले आपके खुद के दिमाग में चला गया है। और जो आप बोलते हैं उससे अच्छा आप सोच नहीं सकते, और जो आप सोचते हैं उससे अच्छा आप कर नहीं सकते। राइट बात है वर्मा जी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, तो दूसरे को नकारात्मक बोलने के पहले ये फोटो याद रख लेना। आप रख लेंगे सब लोग? यस, डोंट मेक योर माउथ अ डिजास्टर बॉक्स। अब देखिए, हम नकारात्मकता क्यों अपने ऊपर हावी क्यों होने देते हैं? अपने मन माफिक काम नहीं हुआ वर्मा जी तो हमारी तो खटिया खड़ी हो जाती, बोले यार कैसे हो गया यार, ये कैसे, मेरा अपलाइन नहीं सुनता है, डाउनलाइन नहीं सुनता, ये काम नहीं करता, वो काम नहीं करता है ना? बड़ा ये परमहंसी, सही बात है ना, ऐसे होता है। राधे श्याम जी हमारे बीच में है, अरविंद जी हमारे बीच में है। ऐसा लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया मेरे साथ, किसी घटना के ऊपर हम बड़ा ही विचित्र टाइप की रिएक्ट करते हैं। तो कैसे रिएक्ट करते हैं? इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। किसी घटना के ऊपर आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, इससे आपका व्यक्तित्व और वो जो उससे परिणाम है वो निर्धारित होते हैं। कैसे? 1914 की बात बताता हूं आपको। थॉमस अल्वा एडिसन की फैक्ट्री में आग लगी सर, और फैक्ट्री के जस्ट सामने उनका घर था। अपने घर की बालकनी से बैठ के फैक्ट्री को जलती हुई देख रहे थे, और अपने बेटे को बोलते, ए बुला रहे, बोले तेरी माँ को देख अपनी फैक्ट्री जल रही। बोले बहुत अच्छा। तो बेटा आके बोलता, बापू तेरा दिमाग खराब हो गया है? बोले पूरे उसमें कई सालों की मेहनत है, बल्ब बना के फार्मूले, बल्ब बनाने के जो फार्मूले वो रखे हैं, और वो जल गया, और तुम बोल रहे, बोले माँ को बोला कितनी अच्छी जल रही। तो थॉमस अल्वा एडिसन साहब ने एक आंसर दिया कि बोले देख बेटा, वो फैक्ट्री जली है, उसमें फार्मूले बेशक जले हैं, लेकिन अभी तेरे पिताजी का हौसला नहीं जला है, केवल फार्मूले जले हैं। थॉमस अल्वा एडिसन अभी जिंदा है ना? और ऐसे तो मैं हजारों बल्ब बाद में बना सकता हूँ। ये उस व्यक्ति का रिएक्शन था। अभी जल गई तो जल गई, अब क्या करना उसमें यार, अरे जल गई, मर गई, पिट गई, ऐसा सर ठोक के बैठने से कुछ होगा क्या? है ना? नहीं होगा।
परिस्थितियों से कह दो कि अभी मैं हारा नहीं हूं, और जो समझते हैं मुझको मुर्दा, उनसे कह दो कि अभी मैं मरा नहीं हूं, है ना। बहुत तो ये चीज है। ये एक पात्र आपको और बताते हैं, मंत्रा और कई कई। एक व्यक्ति जिसका सुबह राज्याभिषेक होना है वर्मा जी, बिल्कुल जिसको चक्रवर्ती सम्राट बनना है, ये एक नकारात्मक व्यक्ति की सोच के कारण वो व्यक्ति को ये धोती और एक एक जोड़ी कपड़ा में बोले तुम अपना बीबी को लेके और जाने का बाबा इधर से, राजा तो बनने का नहीं, चलो मत बनाओ साला, महल में तो रहने दो। बोले नहीं, इधर भी रहने का नहीं, इधर जाने का बिना चप्पल के, कम कपड़ा में धोती वोती पहन के जंगल में जाके रहने का बाबा। अब मुझे बताओ, अगर प्रभु श्री रामचंद्र की जगह अगर हम लोग होते, तो हमारा पिताजी हमको कल सुबह राज्याभिषेक होना है और बोलते कि ये इसको तुमको जाने का रे बाबा मेरा वचन का पालन करने का, तो हम क्या बोलते, बुढ़ाऊ एक औरत के चक्कर में तू मेरे को ये करेगा, उठाओ, बोले बुढ़ाऊ को अंदर डालो। जबकि पूरी प्रजा भी उसके साथ है, प्रभु रामचंद्र के खिलाफ पूरी प्रजा भी नहीं थी। गौर से देखिएगा आप रामायण, तो वो क्या बोलते, उठाओ रे इसको, बुढ़ाऊ को अंदर डालो, सटक गया है इसका दिमाग, यही बोलते ना। और खुद राजा बन जाता बड़े आराम से, कोई दिक्कत भी नहीं थी, प्रजा भी तैयार, मंत्री भी तैयार, सब तैयार थे, सब कई और इसके मंत्रा के खिलाफ थे कि नहीं थे। लेकिन नहीं, इन्होंने क्या बोला, जो आज्ञा बापू। और ये भी नहीं पूछा कि बापू मेरी गलती क्या है, काहे को मेरे को निकाल रहे हैं, मैं तो बड़ा व्यक्ति हूँ, राजा तो मेरे को जनता ही इतना लाइक करती है, क्यों मेरे को भेज रहे, ऐसा सवाल क्वेश्चन आंसर किया। बोले नहीं। बहुत लोगों ने मना, बोले नहीं बापू का आदेश है, मैं तो जाऊंगा। क्या उठाया, बोले मैं जाता हूँ, बोले पत्नी पीछे लगी, बोले वो भी लिया, छोटा भाई पीछे लगा, उसको समझाने वाले बोले चल तू भी चल, लेके गए और 14 साल ईमानदारी से। और अच्छा, उसके बाद दशरथ जी का निधन हुआ, कई कई खुद गई थी राम जी को मनाने, आपने देखा होगा कि नहीं बेटा गलती हो गई मेरे से, चल पश्चाताप भी किया, तो इन्होंने बोला नहीं माँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। न जाए, नहीं आया वो व्यक्ति, और 14 साल वनवास खत्म करके ही आया, बहुत सारे कष्ट भोगे, है ना। बीबी की चोरी हो गई, वहां से युद्ध लड़ना पड़ा, बहुत सारा सीखने को मिलता है रामायण से। इन दिनों गीता और रामायण को भी मैं अध्ययन कर रहा हूँ, क्योंकि उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो नहीं आए, और इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने साहब, नहीं तो सीता के पति बन के, नॉर्मल पति बन के चले जाते, इनको कोई नहीं पूछता था। समझ गए। तो किसी घटना के ऊपर आपका रिस्पांस कैसे आता है, इसी से आपका व्यक्तित्व और आपका नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत तय होती है। समझ गए। देखिए अभी अभी भी क्या स्थिति है सर, 12वां दिन लग गया, वो डाउनलाइन नहीं करती, मेरा अपलाइन तो आता नहीं है, ये है वो है, न्यूट्रीचार्ज वालों ने 15 पॉइंट दे दिए हैं, मजाक समझ के रखा है क्या, कैसे हो जाएगा टारगेट, ये वो। ये देखो, ये चिड़चिड़ वाला व्यक्ति है सर, कमजोर आदमी। अभी भी होंगे ऐसे कई लोग आदरणीय वर्मा जी टीम में, जो बोलते होंगे कमजोर लीडर परिस्थितियों को दोष देगा तथा ना होने के हजार कारण गिनाएगा। अभी ये ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, मन माफिक करने की कोशिश करेगा। और मैं आपको क्लियर बताता हूं कि आप अभी भी अगर अपने लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए मजबूती से आगे नहीं बढ़ रहे, तो ऐसा करके आप अपने कमजोर होने का परिचय दे रहे हैं, तथा आप अगले महीने करेंगे के चक्कर में कामयाबी को दूर कर रहे हैं, अपनी तथा अपनी टीम का भरोसा तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप सितंबर में काम करेंगे तो इसका चेक अक्टूबर में नहीं आता मेरे भाई, इसका चेक कब आता है, नवंबर में आएगा। और अगर इस महीने आपने काम किया, नवंबर में आपकी टीम में खूब सारा पैसा बटेगा, तो फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी और आपका मार्च अच्छा होगा कि नहीं वर्मा जी? बिल्कुल सही, बिल्कुल और सही। अगर अभी आपने छोड़ा, नवंबर में नहीं आएगा, नवंबर में भी टीम लुंजू पुंज रहेगी, आपको किसी से नजरें मिलाने लायक आप नहीं रहेंगे, और इस मिशन मंथ के चक्कर में अगला मिशन मंथ भी पीटेगा। इसके प्रभाव आपको अभी नहीं दिखेंगे, दूरगामी परिणाम दिखेंगे। इसलिए ऐसा कमजोर व्यक्ति बन के लोगों पे चिल्लाने वाला ये आदमी है ना, चिल्लाने वाला, ऐसा आदमी को पसंद करेंगे क्या आप? ये जो फोटो डाला है मैंने चिड़चिड़े बिल्कुल आदमी नहीं। का, नहीं। तो ऐसा चिड़चिड़ मत करिए बाबा, अभी अभी काम करिए थोड़ा सा। अब बुरी बात है कि समय कम है, लेकिन अच्छी बात है कि अभी भी समय है, अभी भी मामला कम तमाम नहीं हुआ है। अब देखिए, व्हाई नेगेटिविटी कम्स इन इजीली, कम्स इन अस इजीली, नकारात्मक विचार क्यों आते हैं भाई? तो देखिए, बीते कल का आप अफसोस करते हैं, इसलिए नकारात्मक विचार आते हैं। और यार ऐसा होता तो ऐसा करता, है ना। अगर मेरी भी डाउनलाइन में एक अशोक 22 टाले डॉइन हो जाना था, मैं भी धमाल कर देता, ऐसा लग रहा होगा कुछ लोगों को। लेकिन ऑफकोर्स मुझे तो गुरुदेव बेग सर ने जोड़ दिया है, अब तो नहीं मिलेंगे ना। अब मेरे जैसे लोग अभी मिलने शुरू हुए साहब, ढूंढ लो उनको, बहुत है पड़े मार्केट में।
एक से एक धुरंधर है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके सामने, ढूंढ लीजिए। अफसोस मत करिए बीते कल का, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वर्तमान की चिंता, करंट कंसेप्ट, कैसे होगा, ये महीने में होगा, वो मेरा गोवा होगा, थाईलैंड होगा, नहीं होगा, चिंता मत करिए, कर्म करिए। आने वाले कल की अस्पष्टता, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। कई लोग इसी चीज में उधेड़-बुन में लगे हैं कि आने वाले कल में क्या होगा। तो आने वाले कल की अस्पष्टता, नकारात्मक माहौल में रहना, स्टे इन नेगेटिव इन्वायरमेंट। बहुत सारे लोग अपने आप को चंपालाल लोगों से घेर के बैठे हुए हैं, है ना। अब घेर के बैठे तो अब क्या करेंगे, चंपालाल से बचिए बचिए, आपको 2 साल से समझा रहे हैं, आप नहीं समझ रहे, तो फिर हम क्या करेंगे। छोड़ो चंपालालों को, बाहर निकलो। बार बार असफल होना, फ्रीक्वेंट फेल्यूर। अगर आप प्रयास कर रहे हो और कई महीनों से अपना बिगनर ओपनर स्टार्टर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके मन में नकारात्मकता प्रवेश करती है कि यार होगा कि नहीं होगा, यार पता नहीं आरसीएम चलेगा कि नहीं चलेगा। लगता है ना ऐसा। चलेगा भाई, बिल्कुल चलेगा। आत्मविश्वास का डगमगाना, आपका आत्मविश्वास बार बार ऐसे ऐसे हिलता है कि जमेगा नहीं जमेगा, और उसके कारण भी नकारात्मकता आती है। खुद के वास्तविक स्वरूप को नकार देना। देखिए ये प्रॉब्लम मुझे बड़ी दिखी वर्मा जी, कि हम क्या बोलते, कोई मन माफक काम ना हो तो अरे यार वो कंपनी खराब, प्रोडक्ट खराब, डाउनलाइन खराब, क्रॉस लाइन खराब, अपलाइन खराब, बीवी खराब, बच्चे खराब, पड़ोसी खराब, माँ बाप खराब, और मैं अच्छा अच्छा। ना। मैं अकेला दूध का दूल्हा, बाकी सब कीचड़ से ना है। लेकिन ये मत भूलिए कि जब आप एक उंगली किसी और की, दूसरी की ओर करते, तो 3 उंगलियां आपकी तरफ रहती है। करके देखो, नहीं तो ऐसा करके देखो, मुझे दिखाओ उंगली कि गलत बोल रहे भाई साहब आप, तो 3 उंगली आपके तरफ हो जाएंगी, देख लो। हो रही ना कपिल देव जी। बिल्कुल हो बिल्कुल रही, सही, 3 आपकी बिल्कुल सही। तरफ हो रही। मुझे दिखता है स्क्रीन से, आप टेंशन मत लो। बोले सर को, मैं क्योंकि हमेशा डुअल स्क्रीन पे रहता हूँ भाई, मैं सबको देखते रहता हूँ। अब ज्यादा लोगों के नाम नहीं ले पाऊंगा, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो स्क्रीन पे आ गए मैं उनका तो नाम ले ही लेता हूँ। समय की परिवर्तनशीलता को स्वीकार न करना, डिक्लाइन द वेराइबिलिटी ऑफ टाइम। अब ये आप बोलेंगे आपने हिंदी में लिखा, अंग्रेजी में क्यों लिखा। भैया साउथ में जाने का है मेरे को धंधा करने, तो उधर अंग्रेजी में डबल मेहनत क्यों करूंगा, यही चीज काम में लूंगा ना। है ना। बिल्कुल सही। आपको आपका जो समय है वो परिवर्तनशील है। देखिए 1951 में जब चुनाव चालू हुए, तो वहां से लेके 2014 तक बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी, और फिर वहां से कंप्लीट बैलेट पेपर को हटा के ईवीएम मशीन आ गई, आई कि नहीं आई। और अभी बिल्कुल आप सही। 1950 में देखिएगा, टच स्क्रीन लैपटॉप रखा रहेगा वर्मा जी, बिल्कुल वोट सही। देने के लिए। तो परिस्थितियां और सारी चीजें तो बदलेंगी, लेकिन आप कितने बदले समय के साथ, ये जरूरी है। स्वीकार करिए समय की परिवर्तनशीलता को, नहीं तो आप नकारात्मकता के चक्कर में फंस के स्वीकारेंगे नहीं, तो नुकसान आप ही का होगा। लक्ष्य को पूरा ना कर पाने की कसक, ओ माय गॉड। फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं लोग। अगर आपका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ ना, तो परिस्थितियां, फिर निकलेगा नकारात्मकता का जिन आपके बाहर, और वो तांडव मचाएगा। सही बात है। बिल्कुल सही। हाँ। और बिल्कुल सही। अगला पॉइंट है मनमाफिक काम न होना। अगर आपके डिजायर्ड वे में मनमाफिक तरीके से अगर काम नहीं हुआ, तो भी आप नकारात्मक विचार करते हैं। तो ये एक नया तरीके का मटेरियल है, उम्मीद करता हूं आपको काम में आएगा। नकारात्मकता आती क्यों है, पहले इसको ठीक कर लीजिए, जड़ को ठीक कर लीजिए। तो अगर इस तरीके की कोई क्वालिटी आपके अंदर है, तो उसको थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है। कॉज ऑफ निगेटिविटी इन डायरेक्ट सेलिंग, ये तो मैंने जनरल बात की, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में नकारात्मकता किन कारणों से होती है, देखिए मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। हालांकि इस मंच से मुझे ये बात थोड़ी सोच समझ के बोलनी चाहिए। मैंने वर्मा जी से परमिशन नहीं ली है इसकी, मेरे अपलाइन से भी परमिशन नहीं ली, किसी से भी, लेकिन मैं कह देता हूं कि कोई भी कंपनी या अपलाइन या डाउनलाइन परफेक्ट नहीं हो सकते। आर यू एग्री। बिल्कुल सही। तब में कुछ न कुछ कमियां हो सकती है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें, स्थितियां, पॉलिसियां, सेवाएं, उत्पाद, मीटिंग हो या व्यक्तियों से आप सहमत ना हो। मीटिंग में किसी को माइक ना मिले वर्मा जी, उसी में मैं तो बिल्कुल सही। मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट था, मेरे को बुलाया नहीं किसी ने। ये भी नकारात्मकता का एक कारण हो सकता है। हो सकता है ना। कंपनी की बिल्कुल कोई सही। पॉलिसी, बोले आधार स्कैनिंग क्यों लाई, ये लोगों के लिए नकारात्मकता कारण। बोले 18 पॉइंट क्यों दिए गोवा के, 15 दे दे तो अच्छा होता। अभी उनकी पॉलिसी है, हम क्या कर लेंगे वर्मा जी, चाह के भी 15 नहीं करवा सकते। सही बात। प्रयास करके देख लिया जाए एक बार। अरविंद साकी जी बोलते नहीं, जो है वो है, करना है तो करिए, नहीं तो मत करिए, है ना। तो आप उससे असंतुष्ट, यानी प्रोडक्ट रिलेटेड निगेटिविटी हो सकती है, रिलेशन रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंस, पैसे का लेन देन हो गया अपलाइन डाउनलाइन के बीच में। अब बड़े सुंदर एग्जांपल इसमें पंडित जी देते हैं, अभी दूंगा नहीं, नहीं तो वर्मा जी मेरा मुंह बंद कर देंगे इधर, बोले जल्दी खत्म कर, है ना। तो होती है ना, सबसे ज्यादा निगेटिविटी फाइनेंस से रिलेटेड होती है। भाई साहब मैंने अभी, आप
सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे नहीं, दिमाग खराब हो जाएगा। लाखों रुपए अभी लोगों ने मेरे वंडर वर्ल्ड से उधारी कर दी और वो लोग आते भी नहीं अभी बिजनेस करने, है ना। और मीटिंग रिलेटेड कोई निगेटिविटी हो सकती है, टुवर्ड्स कंपनी मैनेजमेंट को लेकर कोई आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिला के आप धंधा करेंगे तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू रहेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि जो समस्या आज है, बीसी छाबड़ा जी क्या बोलते हैं, जो समस्या आज है वो 5 साल बाद नहीं रहेंगी। लेकिन अगर आपने समस्या को पकड़ के बैठ गए तो आप अपना स्थायी नुकसान कर जाएंगे। सही बात है कि नहीं? इसलिए समस्या को मत देखिए, आगे बढ़िए। पावर ऑफ निगेटिविटी, वो माय गॉड, अगर ये स्लाइड आप अगर समझ गए ना, उद्धार हो जाएगा। और बड़ी ही सरल तरीके से बनाई है, आप देखिए, फोटो भी डाला है। ये चीजें आपने सुनी होगी कई बार, लेकिन आप इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। आर यू रेडी? वीरेंद्र जी, यस वीरेंद्र मेहता जी तैयार है? बिल्कुल। हाँ, मुंडी मुंडी हिलाने का वीरेंद्र जी। यस यस यस, ग्रेट। देखिए, ये एक ड्रम भर के दूध रखा है ड्रम भर के दूध, बहुत है, 100-200 लीटर, ठीक, इतना दूध यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन नकारात्मकता ये है, सकारात्मकता, दूध यानी सकारात्मकता, अभी ताजा ताजा उबाल के रखा है। लेकिन नकारात्मकता कितनी हावी हो सकती है राजकुमार जी, देखते हैं। इस 25 लीटर दूध में केवल 1 बूंद अगर नींबू डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा सर? पनीर बन जाएगा। हो गया, पनीर बन गया। नवीन जी भी प्रकट हो गए, बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी। तो हो गया काम भारी। देखो, 25 लीटर को भिगाने के लिए 5 ml की 1 बूंद काफी है वर्मा जी। बिल्कुल सही। ये है इंटेंसिटी और तीव्रता, नकारात्मकता की गति। आप देखिए कितनी फास्ट होती है कमबख्त। 1 बूंद से खेल खत्म। एक और एग्जांपल सतीश पंडित जी देते हैं, स्वर्गीय सतीश पंडित जी। 1 बाल्टी दूध में नवीन जी अगर 1 बूंद शाही की डाल दी जाए तो ये दूध अब पीने लायक नहीं रहता। सही है? रहेगा? 1 बाल्टी दूध के लिए 1 बूंद ही काफी है। और अगर वापस इस दूध को पीने लायक बनाना है तो कम से कम 20 बाल्टी नहीं डालनी पड़ेगी, तब जाके वो रंग थोड़ा सा कम होगा और पीने लायक बनेगा दूध। यानी 1 बूंद को 1 बूंद 1 बाल्टी का राम नाम सत्य तो कर सकती है, और उस सकारात्मक करने के लिए फिर 1 बूंद से काम नहीं चलेगा भाई साहब, 20 बाल्टी डालना पड़ेगा। ओ माय गॉड, यानी एक नकारात्मक आदमी क्या नहीं कर सकता, आप सोचो। दोनों एग्जाम्पल बड़े सरल है, बड़े ही व्यवहारिक है और बड़े ही सैद्धांतिक और एकदम प्रैक्टिकल है। क्लियर है? ये समझ में आए आपको दोनों एग्जाम्पल? एकदम सारे माता बहनों को, भाई बहनों को समझ में आ जाना चाहिए कितनी खतरनात्मक हो सकती है नकारात्मकता। नकारात्मकता क्या कर सकती है ये देखिए। आप अगर इस चीज को देखेंगे ना, सुनेंगे ना, आप बोलेंगे ही नहीं कभी निगेटिव। नवीन जी, आज के बाद तो निगेटिव बोलने के लिए लोगों को बड़ा विचार करना पड़ेगा। निगेटिविटी के पॉइजन, जहर है, जहर। निगेटिविटी क्रिएट्स निगेटिव इमेज। आपको क्या लगता है सर? नवीन जी, कई लोग खुश होते हैं, बोले और मैं निगेटिव बोलूंगा, बड़ी तारीफ करेंगे लोग मेरी। नहीं बेवकूफ, निगेटिव बोलने से तेरी खुद की इमेज निगेटिव हो रही है। वो सोचता है कि जब मेरे सामने बोल रहा है तो पीछे मेरे बोलता होगा। ये सिद्धांत है। अगर मेरे सामने आके कोई बुराई करे ना नवीन जी, तो मैं बोलता हूँ तू अगर उसकी बुराई मेरे मुंह पे कर रहा है, जरूर तू मेरी बुराई किसी के सामने कर सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। सबसे बुरा व्यक्ति खुद होता है सर। और हाँ, और अच्छे लीडर को ना इन चंपा लालों से बचने की टेक्निक होनी चाहिए सर, बिल्कुल होनी चाहिए ऐसे लोग। और मैं आज वो टेक्निक भी आपको बताऊंगा। कमाल की बात ये है कि इनसे बचा कैसे जाए। क्योंकि मैंने पढ़ी है इंटरनेशनल राइटर्स की बुक्स, उसमें बड़े कमाल के लोग हैं। वो ब्रायन ट्रेसी, कमाल का आदमी यार, क्या बोले आपको। डेविड जी शॉर्ट्स, नंबर 1 लोग। तो निगेटिविटी क्रिएट्स निगेटिव इमेज, निगेटिविटी क्रिएट्स निगेटिव एनवायरनमेंट। ओ माय गॉड, आप चाहते कि आपकी टीम का, आपके परिवार का, आपके मोहल्ले का राम नाम सत्य हो जाए, तो नकारात्मक बोलना शुरू करिए, नकारात्मक माहौल बन जाएगा वहां पे। हाँ, निगेटिव क्रिएट्स निगेटिव वाइब्स, नकारात्मक तरंगों का निर्माण करती है। और जब नकारात्मक तरंगों का निर्माण होगा तो आपका माहौल भी बिगड़ेगा और सब चीज। निगेटिविटी किल्स क्रिएटिविटी। ये एक और प्रॉब्लम, कोई व्यक्ति अच्छा करना चाहता है वर्मा जी, और आपने उसको नकारात्मक बोल बोल के पंगु बना दिया, हो गया, उसकी रचनात्मकता जो है वही खत्म हो गई। क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक कुछ करना चाह रहा है नवीन सर। होते कई लोग ऐसे जो आते से कुछ उलट पुलट यहाँ वहां करने की कोशिश करते हैं, तो बजाय उनको सपोर्ट करने के, क्योंकि वो डाउनलाइन है, आपको मालूम है आपके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, मान लेते हैं हम, लेकिन इसका मतलब आप उसको डराइएगा, चमकाइएगा। वर्मा जी, कई लोग क्या बोलते हैं, मैं जैसा बोलता हूं वैसा करो,
नहीं तो बर्बाद हो नहीं किया जाएंगे। तो हाँ, बर्बाद हो जाओगे। तो बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे बहुत अभी आबाद करके रखा हुआ है, अभी स्टार रुपए बना के रखा है डाउनलाइन को। क्यों संतोष जी? अरे यार थोड़ा काइंडली थिंक बिफोर टॉकिंग एनीथिंग, है ना? क्योंकि मुंह से निकला हुआ शब्द और धनुष से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं आता, है ना? निगेटिविटी डिस्ट्रैक्ट योर फोकस, आपके फोकस को विचलित करती है कि नहीं करती? कई मौकों पे हमने देखा है, सीनियर लीडर्स ने हमने देखा है कि आपके फोकस को हिला के रख देती भाई साहब। निगेटिविटी डिस्ट्रॉय योर सोशल सर्कल, आपके सामाजिक सर्कल की ऐसी की तैसी हो जाती है। लोग बोलते हैं यार उसका काम ही है यार, इसके चक्कर में मत पड़ो, ये रामलाल जो है ना बड़ा निगेटिव आदमी है, इससे 2 हाथ दूरी रहो। यस, तो आपका और हमारे धंधे में सामाजिक सर्कल की तो सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अगर आपका व्यक्तित्व निगेटिव वाला है तो मुझे नहीं लगता आरसीएम में आप ज्यादा सफल हो पाएंगे। सहमत है आप सब लोग? बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं। वैसे हो गया। पुराने सच। इतना बेकार होता भाई साहब, ना वो खुद बचता है ना बचने देता है ना? दूर रहिए, स्टे अवे फ्रॉम देम। क्लियर? निगेटिविटी क्या क्या कर सकती है पता चला? ये मैंने उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ हानिकारक परिणाम बताए। अब अगला देखिए, व्हाई नेवर पास निगेटिविटी टू डाउनलाइन। काम की बात बता रहा हूँ, हिलिएगा मत स्क्रीन से अब। और बड़े ही रचनात्मक ढंग से स्लाइडें बनी हुई है, आप देखिए क्यों डाउनलाइन को निगेटिविटी पास नहीं करनी है। डाउनलाइन इज इक्वल टू चिल्ड्रन, आपके बच्चों के जैसे डाउनलाइन को ट्रीट करिए। जो काम आप अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकते वो काम आप अपने डाउनलाइन के साथ मत करिए। आप अपने डाउनलाइन को नकारात्मक विचार नहीं देना चाहते, सॉरी बच्चों को डाउनलाइन को मत दीजिए। आप अपने डाउनलाइन के साथ बैठ के चिकन मटन दारू खर्रा गुटखा खैनी तंबाकू क्या क्या बोलते हैं वो खा सकते हैं क्या बच्चे के साथ? नहीं। तो डाउनलाइन के साथ बैठ के पैक लगाने का कोई हक है आपको? क्यों लिखा है, क्यों लिखा है मादक पदार्थों का सेवन ना करें? अभी जिंदा हो तो पी लेने दो, है ना? भरी बरसात में पी लेने दो। डाउनलाइन के साथ बैठ के भाई साहब आप अपना और उनका दोनों का कर रहे हैं कबाड़ा। वर्मा जी कोई बच्चों के साथ दारू पीता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। के साथ कैसे? वही पिता होगा जो कबाड़ा करेगा। हाँ, जिसको अपने बच्चों के कैरियर की चिंता नहीं वो पिएगा। तो भैया आपका मन करे तो एकला चलो रे, है ना? बहुत बढ़िया सुन जी, बहुत बढ़िया। चलो रे, नहीं बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप सोल्यूशन बता रहे हैं सर। लेकिन मैंने देखी है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। सही है वर्मा जी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पीने का सोल्यूशन बता रहे मुझे हैं। लग रहा है आज बहुत लोग हल्के हो जाएंगे बाबूशाले सर। इसलिए तो बोला बुला लीजिए। कल्याण हो जाएगा, कल्याण कल्याण। आप आदरणीय सतीश पंडित जी एक उदाहरण उठाते हैं अपने कैसेटों में कि अगर आपको रात में 1 बजे कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए कि भाई फलाने मौसा जी की डेथ हो गई है तो आप क्या करेंगे? आप अपने बच्चों को उठा के वो खबर देंगे कि माँ बाबूजी को उठा के देंगे? जो 3 साल का बेटा और 4 साल की 5 साल की बिटिया सोई है तो माँ बाबूजी को देंगे। आपको बच्चे क्या कर लेंगे यार? उनको इस तरीके की घटना का कोई अनुभव है क्या? हमारे माँ बाबूजी ने सुबह शाम दोपहर रात में ऐसे कई लोगों को टपकते हुए देखा है, उनके पास एक्सपीरियंस है इस घटना का। तो निगेटिव न्यूज कभी भी बच्चों को नहीं दी जाती, वो अपने सीनियर्स को दी जाती है। जब भी आपके पास कोई नकारात्मकता आए तो इस लिहाज से भी ये जरूरी है कि आप उसको किसको बताएंगे पहले, अपलाइन को या डाउनलाइन को? यस। एग्जाम्पल नंबर 2, वी आर इन द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। हम तो डुप्लीकेशन के धंधे में है ना भाई साहब। तो जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अगर आपने नकारात्मकता नीचे दी तो आपका डाउनलाइन तो उसमें और मिर्च मसाला डाल के नीचे देगा और उसके नीचे वाला तो और भी होशियार है। तो हो गया ना कबाड़ा जो टीम बनाई थी उसका। तो देखिए ये एक बीज आपने अगर बोया तो ऊपर से अगर आप ये चाहते हैं कि आप बबूल का पेड़ लगा के आम लेना चाहते हैं तो ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। ये प्रकृति के सिद्धांतों के खिलाफ है। इट विल ड्रेन देयर एनर्जी। अच्छा एक और बात नवीन जी, अपने ही डाउनलाइन को नकारात्मक मुझे बताओ यार, तो उसको धंधा करने लाया कि उसकी हत्या करने लाया मेरे बाप? ऊर्जा को शोषित कर रहा है बेवकूफ, उसी की ऊर्जा को खींच रहा है रस चूसक कीट के जैसे, उसकी ऊर्जा को ड्रेन कर रहा है। समझ में नहीं आता कि किस तरीके की मानसिकता है। उसको धंधा कराने लाया है कि कबाड़ा करने लाया है टीम में? रेस्पेक्टेड सुशील जी मुस्कुरा रहे हैं। सही बात है सर, अपने हाथ से अपनी हत्या करना, उसकी ऊर्जा का ड्रेन करना है, उसको लीकेज कर देना, बहा देना। सही बात है। ये एक बड़े जहाज को डुबोने के लिए एक ही चीज काफी है भाई साहब। उसी तरह शंका और अविश्वास
के छोटे से बीच, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, छोटे से बीच से लोग बिजनेस छोड़ देते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर आपने एक नए व्यक्ति के मन में कुछ भी शंका या अविश्वास पैदा किया, वो बिजनेस छोड़ देंगे। जबकि ज्यादातर समस्याएं अस्थायी होती है, आज है तो कल नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप वो समस्याओं का रोना अपने डाउनलाइन के साथ रोने बैठ गए ना, ये कंपनी खराब है, प्रोडक्ट नहीं भेजती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, जो भी आपके निगेटिव विचार आपके मन में आते हैं, अगर आपने ऐसा किया, इसको लेकर टीम के साथ नकारात्मक बातें कही जाए, तो नुकसान स्थायी हो जाएगा कि नहीं नवीन साहब? परमानेंट, राम नाम सत्य। क्योंकि जो विजन आपके पास है, आपके डाउनलाइन के पास नहीं है। यस यस, प्लीज हैंड रेज वगैरह मत करिए, प्लीज मत करिए, नहीं तो इसकी क्वालिटी खराब हो रही है, आप ही को खराब दिख रहा है, मुझे क्या, मेरे पास तो इसकी मास्टर कॉपी है। जो लोग फोटो लेना चाह रहे होंगे, जो लोग सीखना चाह रहे होंगे, है ना, व्हाट विल इजीली इन। अब देखिए एक सिंपल बात जो हमने मीटिंगों में सुनी है, लेकिन मैंने उसको एक स्वरूप देने की कोशिश की नवीन जी। देखिए कमाल की चीज आ रही, ये भाई साहब आपका कान है, ये नकारात्मकता है, और ये दूसरा कान है, ये सकारात्मकता है। तो तीर के जैसे जो चीज दिख रही है वो कान के अंदर सीधे जाएगी ना। नकारात्मकता का आप डालेंगे सीधे जाएगी, और सकारात्मकता को डालेंगे तो ये पर्दे के पास आके, ये प्लस लगा है ना बीच में, ऐसा ऐसा डालेंगे तो सीधा अंदर, और प्लस लगा दिया जाए में आके लटक जाएगी, ये फंस जाएगा। बताऊं, हमेशा अच्छे काम में लोग टांग अड़ाते हैं और बुरे काम को लोग ढूंढते हुए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूध वाला दूध सुबह देने के लिए आता है, चार बातें सुनाते हैं, पतला है, ये है, परसों के दिन फट गया था, ये हो गया था, जबकि दूध पीने के लाखों फायदे हैं। लेकिन सर, मैं यहाँ पे सौसर एमपी छिंदवाड़ा के आदमी को अगर बनारस में छोड़ दूं ना सर, और उसको अगर गम में लेना है, मैं खाने की तलाश करनी है ना, तो उसके जैसे 4 आदमी ढूंढ लेगा वो बनारस में, अपने जैसे। और वो 4 आदमी क्या बोलेंगे, भाई साहब छोड़ने कर चले क्या तुमको वहां तक, हमारा भी गला थोड़ा गीला कर देना। वो ढूंढ ही लेगा तुमसे, और नगद पैसे देके लाइन में लग के ले लेगा। समझ गए? व्यक्ति अपने बीवी से मार पिटाई करके सर पीने के लिए जाता है, उसका मंगलसूत्र तक के बेच देता है, ऐसी कई घटनाएं होती है। तो नकारात्मकता इतनी हैवी होती है ना, जल्दी से प्रवेश करती है आपके भीतर। प्लीज उसके गुण धर्मों को, उसके लक्षणों को पहचानिए कि हम क्या कर रहे हैं, जिंदगी आपको मिली है। अब देखिए, ये डाउनलाइन के साथ में बात कर बताई हमने। अब हम आपको बताते क्रॉस लाइन को निगेटिविटी क्यों नहीं देनी चाहिए। डाउनलाइन को दी तो अपना कबाड़ा अपने हाथ से होगा, समझ गए ना, क्यों नहीं देनी चाहिए। अब क्रॉस लाइन, अब ये देखिएगा, बड़ा सुंदर प्रेजेंटेशन आएगा नवीन जी, एकदम शानदार, मजा आ जाएगा इसको देख के। क्रॉस लाइन इज ए हेल्पलाइन, जैसे वो केबीसी में होती ना हेल्पलाइन। अब आपने अपने हेल्पलाइन को खूब गाली, नकारात्मक, भला बुरा कहा, वो आपके आंसर का सही जवाब देगा। अगर आप 1 करोड़ जीतने भी वाले होंगे तो बोलेगा मर जा, गलत जवाब देता हूँ। तो 1 रुपया मत लेके जाए इधर से। हाँ, वो कहाँ देगा संतोष जी, वो तो हमारा कबाड़ा कर देगा ना। तो क्रॉस लाइन को क्यों नहीं देना चाहिए। सम पीपल फील कॉम्पिटिशन टू क्रॉस लाइन। लोग क्या करते, क्रॉस लाइन को अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर, वी आर नॉट कम्पीट हियर टू एनीवन, वी आर हियर टू कंप्लीट ईच एंड एवरीवन। हम यहाँ कंपटीशन करने नहीं आए, हम कंप्लीट करने आए। अदरवाइज मैं रात में 1:30 बजे कल सोया हूँ, मुझे उठ के यहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं है ना। चल रहा है, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है बराबर, ऐसा नहीं है हम एक दूसरे को कंप्लीट करने यहाँ बैठे। यस, क्रॉस लाइन, देयर इज लाइन टू नेवर क्रॉस। क्रॉस लाइन का मतलब ये कि एक लाइन बना के रखो, उसको कभी क्रॉस करने का नहीं। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इन्फॉर्म कॉमन अपलाइन बिफोर मीटिंग क्रॉस लाइन। नियम तो यहां तक कहते वर्मा जी, मैंने पढ़ा है कार्डिनल रूल्स में, कि अगर आप अपने क्रॉस लाइन से बात करने की तो छोड़ो, अगर मिलने में जा रहे हैं तो अपने अपलाइन से परमिशन लेके जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम 100%। है मतलब अपलाइन की जानकारी के बिना आप क्रॉस लाइन से मिल तक नहीं सकते सुशील सर, ये भी लिखा है बुक में। मतलब कई लोग तो खाना खा के चले जाते हैं। हाँ, नहीं, वो तो डाइनिंग टेबल तक जाना तो बहुत दूर की बात है शर्मा जी। डाउनलाइन से नहीं मिलेंगे पर क्रॉस लाइन से रोज मिलेंगे। हाँ, आप लाइन से नहीं मिलेंगे, हाँ, लेकिन क्रॉस लाइन से मिलके खाना होना सब चलेगा बाकी। देयर इज लिमिटेड अपलाइंस एंड डाउनलाइन, बट क्रॉस लाइन इज अ लॉट मोर। अब नवीन जी आप देखिए, आप और आपकी अपलाइन और डाउनलाइन की संख्या ज्यादा है कि पूरे हिंदुस्तान में क्रॉस लाइन ज्यादा है आपके? क्रॉस लाइन ज्यादा है। जो ज्यादा है उन्हीं से पंगा ले रहे हो यार तुम, ऐसा कैसे हो सकता है सुशील सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो ज्यादा है उनसे पंगा कैसे लोगे, नहीं तो फिट डालेंगे ना तुमको।
4 आदमी मिलके 400 आदमी से पंगा ले सकते हैं क्या? कुटाई तुम्हारी हो जाएगी अगर ऐसा किया तो। ये गलत विचार छोड़ दीजिए। अप्लाई नहीं अप्लाई, अच्छा ये एक और मजेदार बात, ये लो सर पकड़ के बैठो। अप्लाई एवरी लेग इज योर क्रॉस लाइन। अगर आप क्रॉस लाइन को नकारात्मक विचार दे रहे हैं तो अपलाइन का ही राम नाम सत्य कर रहे हैं। यानी बेटा ही अपने हाथ से अपने पिताजी को गला दबा रहा है। सही बात है वर्मा जी? बिल्कुल सही, तो बिल्कुल वर्मा सही, जी की दूसरी लेग तो पहली लेग की क्रॉस लाइन है ना। बिल्कुल सही। हाँ, ऑलवेज रिस्पेक्ट द रिलेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लेवल इन द बिजनेस। आपके लेवल के, मेरे स्टार पर्ल लेवल के जो भी साथी है, मुझे हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने दोनों ने सेम मेहनत करके वहां आए हैं। ऐसा नहीं हो सकता हाँ मैं गुण में, शब्दों में, दिखने में, वेशभूषा में बेहतर हो सकता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है मुझे कोई लाइसेंस नहीं मिला उनका अपमान करने का या उनको पीछे धकेलने का। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही। हाँ, तो एक बात आप देखिए, ये अब देखिए ये काम की चीज बता रहा हूँ, ये देखिएगा, मिस मत करिएगा, स्क्रीन से ध्यान मत हटाइएगा। अप्लाइंग एवरी लेग इज योर क्रॉस लाइन, सेम थिंग अप्लाई फॉर यू। अच्छा यही चीज नवीन सर अपने लिए अप्लाई नहीं है क्या? आपकी एक लेग के लिए दूसरे लेग क्रॉस लाइन नहीं है? सही बात। तो जो बात आप ऊपर वाले के साथ कर रहे हैं अपने लिए क्यों भूल जा रहे हैं उस चीज को? हम लोग क्रॉस लाइन पैदा ही करते हैं। यस, बहुत बड़ी और गहरी बात है। आप देखिए अपलाइन यहाँ पे है, एक आप है और एक आपकी क्रॉस लाइन है, दोनों हरे हरे हैं बेचारे, सुखी समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं। फिर आपकी डाउनलाइन है, D1 है, D2 है। गौर से देखिएगा इस चीज को। अब देखिए आप गए, आपके दिमाग में खुरापात आई कि ये क्रॉस लाइन को जाके ना, मेरे मन में खुरापात आई कि अभी तो मैं कबड़ा, अभी एक एग्जांपल उठाते नवीन जी को उठाते, है ना, तो मैंने बोला नवीन जी का तो आज राम नाम सत्य कर देता हूं मैं, ठीक है? नवीन जी बुरा मत मानिएगा, टेकिंग एग्जांपल। हाँ, तो मैं गया इनके पास और 4 समस्या आपने बताई। अब नवीन जी तो नवीन जी है, 2 समस्या तो इनके पास भी होगी कि नहीं होगी? तो मैंने बोया तो इधर से भी आया, इनने भी 2 बार दिए फटाफट। मैंने बोला अरे साला ऐसा भी होता है क्या? इनने भी 2 चिपका दिए मेरे को, तो मैं भी थोड़ा बहुत हुआ कि नहीं? यानी अगर आप बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो तन थाका आप ना तो मुझसा बुरा ना ओए। था, वापस लेके आ गया। क्योंकि देखिए सेल टू बी सोल्ड, जब आप देने जाते हैं तो कुछ न कुछ खरीद के भी आते हैं, ये ध्यान रखना। विचार अच्छे तो अच्छे और बुरे तो पूरे। ये तो इसने दिया, ये तो इसका पहला दुष्परिणाम है। अच्छा अगर ये दोनों दुखी भाई अगर मिल गए और दोनों के विचार अगर मिल गए तो क्या होगा? तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं अपनी दुख भरी कहानी, दोनों याद दिलाएंगे अपलाइन और सिस्टम को नानी। ये दुखी आत्मा अगर मिल गए तो ऐसे रोएंगे ना जैसे बिछड़े हुए भाई मिले हैं कुंभ के मेले के। और इनके आंसुओं में सर मिशन सितंबर बह जाएगा। अरे बाबा ऐसा मत करो। यस, अब दूसरा इसका, अपने मन को हल्का करने के लिए क्रॉस लाइन का कंधा कभी नहीं ढूंढना है। नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर, कभी नहीं ढूंढना है। क्यों? क्योंकि दुनिया गोल है कि नहीं? दुनिया गोल है। अब नवीन जी को मेरा एक आइटम मिला किधर घूमते हुए, बोले अच्छा आ बेटा, और ये मेरे D2 को पकड़ा सर इसने और पूरा लाल कर दिया। देखो D2 ऑरेंज था, इसको लाल कर दिया। अब ले, दुनिया गोल है और बोने और काटने के बीच का फर्क आपको समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ जब बोया था तब तो मुझे बड़ी मजा आई थी और इसने मेरे डाउनलाइन को निगेटिव किया, यानी मैंने इसके लिए गड्ढा खोदा था और अब मैं खुद भी गिरा उसमें। तो जब दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो याद रखिए कभी अगर आधी रात को उठ गए तो गलती से उसमें आप भी गिर सकते हैं। गिरते कि नहीं गिरते बताइए? बिल्कुल। प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं सर, प्रैक्टिकल चीज। आप मत करिए ऐसा, क्रॉस लाइन के कंधे पे कभी भी बंदूक रख के मत करिए, नहीं तो देखिए बहुत सारी कहानियां हैं लेकिन नहीं बताता वर्मा जी, टाइम हो रहा है इधर, चलिए छोड़ देते हैं। बोलने और काटने के बीच में बहुत सारी कहानियां हैं, नहीं बताता, छोड़ दो, चलो अगली बार कभी देखेंगे। कुछ भी बोलने से पहले थिंक। नया माल है मार्केट में, नया नया आया है, मिलेगा नहीं किधर भी, आपको गारंटी लेता हूँ। थिंक, बोलने के पहले सोचिए। अब मैं थिंक शब्द का विश्लेषण करने जा रहा हूँ। टी, दैट्स करेक्ट, सोचो। मुंह खोलने के पहले सोचो कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ क्या ये सही है। दूसरा यच, हेल्पफुल, क्या यह उपयोगी है। आई, क्या यह इंस्पिरेशनल यानी प्रेरणादायक है। क्या यह नेसेसरी यानी जरूरी है। और क्या के यानी यह ज्ञानपूर्ण नॉलेजेबल है। और अगर नहीं है तो मत खोलिए मुंह।
अगर करेक्ट नहीं है, हेल्पफुल नहीं है, इंस्पिरेशनल नहीं है, नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, तो क्यों बोलते हैं? क्यों अपना मुंह खराब करना? ज्ञानपूर्ण नहीं है तो मूर्खतापूर्ण बातें क्यों करते हैं? और अंडरस्टैंड द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, बोले गए शब्दों की ताकत समझिए सर। इस पे किताब है पूरी की पूरी नवीन सर, एक सही बात है। स्पोकन वर्ड, बोले गए शब्दों की ताकत, एक पूरी किताब है सर। बहुत बड़ा विषय है, फिर कभी चर्चा करेंगे। कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन चीज। बोलने के पहले लोग सोचते ही नहीं है। अब ये गुरु जी ने एक बच्चे से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि बोले भाई साहब अपने पिताजी का नाम जो है ना अंग्रेजी में बताओ। तो इसके बच्चे ने बोला ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। तो पिताजी ने एक वो मास्टर जी ने झापड़ मारी, बोले अपने बच्चे पिताजी का कोई ऐसे अपमान करता है? बोले नहीं मास्टर जी मैंने सही तो बताया। बोले कैसा? सुंदरलाल और लाल और चड्डा। तो मेरे पिताजी सुंदरलाल चड्डा। तो मैंने बोला ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। तो मैंने तो पूछा अंग्रेजी में बताओ, है ना? तो सुंदर चड्डा SUNDAR या DER ऐसा लिखना चाहिए ना उसको, है ना? देखिए एक तो सवाल भी ठीक नहीं पूछा और उसने आंसर भी कॉमन सेंस से नहीं दिया। तो अभी ऐसा ही छोटी छोटी मिस्टेक करेंगे तो काम बनने वाला नहीं है। यस पास। अब देखो ये एक और चीज, ये लो, ये भी मार्केट में नया है, इसको देखो। अब आपको आप बोले यार निगेटिविटी तो डाउनलाइन को नहीं बतानी, क्रॉस लाइन को नहीं बतानी, लेकिन निगेटिविटी तो आती है। संतोष जी आती है ना? कौन सा कंधा है भाई साहब? अशोक सर ये भी तो बताओ, किधर बताएं? अपलाइन का कंधा पकड़ो। किसका कंधा पकड़ना है? अपलाइन। लेकिन उसके भी लिमिट है। अब उसके भी कुछ रूल है, वो भी बताता हूं आपको। मैंने ये भी टॉपिक विस्तार से पढ़ा, आपका आदेश हुआ वर्मा जी, तो मैंने इस टॉपिक को बहुत गहन अध्ययन किया। हालांकि वक्त नहीं था, लेकिन अलग से वक्त निकाल के इस पे मैंने काम किया। तो इसमें क्या लिखा है? अपलाइन इज ए गार्जियन। मैंने डाउनलाइन को क्या बताया था? चिल्ड्रन। क्रॉस लाइन को क्या बताया? हेल्पलाइन। और अपलाइन कौन है? गार्जियन है। तो डू नॉट ट्रीट योर अपलाइन एज ए डस्टबिन। देखो ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है जी। मैं और 2-3 मिनट ले सकता हूँ वर्मा जी? हाँ बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही। ठीक चल रही है अपनी बातचीत? बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। मैं चाहता नहीं कि ये विषय छूट जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। अब मस्त देखिए छान लोग चल क्या रहा करते हैं नवीन सर, अपलाइन अगर मिला ना हर चीज, सर वो आदमी ने ऐसा नहीं किया सर, उसको सुसु नहीं आ रही, उसको पोटी नहीं आ रही सर, उसका शर्ट गंदा हो गया। और मेरे बाप, अपलाइन को ऐसा समझ के रखे है कि पता ना उसने आपको ज्वाइन करा के कोई पाप कर लिया है। सही बात है वर्मा जी? डस्टबिन बना दिया, कूड़ा घर अपने अपलाइन को। कोई पीड़ित प्राणी हो तो बोल भी सकते हैं कि बात सही कह रहे हैं सर। छोटी मोटी चीज सारे लोग पीड़ित है ना? देखिए अपलाइन ने भाई साहब कोई गलती नहीं कर लिया, आपको जोड़ के आपके फायदे की बात बता रहा है। जो परिणाम RCM बिजनेस से उसको मिलने हैं बेचारे को, आपको भी वही परिणाम मिलने हैं। और आप उसके बारे में गलत सोच सकते, वो तो कभी भी आपके बारे में गलत नहीं सोचता। सही बात है संतोष जी? फिर भी बेचारे को डस्टबिन बना के रखा है। डस्टबिन, कूड़ा घर मत बनाइए अपने अपलाइन को कूड़ा घर, नहीं तो उन्होंने आपको अपने गुड बुक से एक बार बाहर कर दिया ना वर्मा जी। बिल्कुल सही। आपने किसी को गुड बुक से बाहर कर दिया, फिर उसके क्या होने वाला है उसके साथ पता नहीं चलता। अपलाइन किसी को साइड करते हैं ना, बोल के नहीं करते, लेकिन कर देते हैं बस। फिर उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बिना माँ बाप के बच्चे हो जाओगे, नाजायज कहलाए जाएंगे। फिर शब्द थोड़े कड़वे हैं लेकिन सच है। शेयर द चैलेंजेस नेगेटिविटी विथ सॉल्यूशन। अब नवीन जी यहाँ आदमी क्या करता है, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, ऐसे चिल्लाता है जैसे चिल्लाना उसका हक है भी, लेकिन अपराध से बात करने का एक तरीका है। विनम्रता होनी चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल आपको आधार से नई ज्वाइनिंग नहीं लगानी आती, चिल्लाना शुरू कर देते नवीन सर, कंपनी को अक्ल नहीं है, नहीं वो नहीं, ऐसा कर दिया, हमको आता नहीं है, बरोबर स्कैन नहीं हो रहा है। आते होंगे ऐसे केस संतोष जी आपके दरबार में? रोज आते होंगे। बिल्कुल आते हैं सर। तो अब देखिए अगर आपको कोई चीज से प्रॉब्लम है तो आप ऐसे कहे किसी बात को कि सर कहीं आप व्यस्त तो नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं आपको डिस्टर्ब किया सर, लेकिन गुरुदेव मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता था। अभी जो नया तरीका आया है ना, इसको लेकर थोड़ा सा मुझे बराबर नहीं है, क्लियर नहीं है। आप एक बार बता दीजिए सर कैसे करना है, बाकी मैं आगे से खुद कर लूंगा। कोई इशू है उनको बोलिए गुरुदेव एक बार मुझे इसका रास्ता बता दो, निगेटिविटी बतानी है लेकिन उसका सोल्यूशन भी साथ ही साथ देना है। समझ गए? बिल्कुल सही। नहीं तो देखिए रोने वाले बच्चों को तो खुद के माँ बाप पसंद नहीं करते, तो फिर तो अपलाइन है वो तो। और याद रखिए अपलाइन के पास विकल्प ज्यादा होते हैं।
होते हैं ना, आप उनकी खाली एक लेग में हो, ये भूलिए मत। तो शेयर चैलेंजेस निगेटिविटी विद सॉल्यूशन, डू नॉट रिपीट द निगेटिविटी। अब आपने देखा होगा, ये एक आदमी ने कोई बोलना चालू किया ना तो 4 साल बाद वही डायलॉग मारता, नवीन सर वो तुमने तो वहां वो समोसा मेरे को खिलाया नहीं था नवीन सर। अरे बोले मेरे बाप गलती हो गई, तेरे को 10 समोसे खिला देता अभी। नहीं बोले तब नहीं खिलाया था ना, अभी क्या फायदा है। अरे हो गया यार, एक बार कोई गलती हो गई, इंसान है वो भी, है ना। निगेटिविटी को बार बार रिपीट नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। और गोल्डन रूल्स कुछ बताता हूं और मैं अपनी बात खत्म करूंगा, ध्यान दीजिए। बिकम अ शॉक एब्जॉर्बर, ध्यान से देखिए इस स्लाइड को, ये भी नया है मार्केट में। बिकम अ शॉक एब्जॉर्बर, आपने कार देखी है, कार, ये टायर के ऊपर ऐसे सस्पेंशन लगा होता है ना, यस यस, क्यों लगा होता है भाई? किसी गड्ढे से नीचे से जो झटके आए ना वो एब्जॉर्ब कर ले। और यही काम आपका भी है, टीम से जो झटके आ रहे, नेगेटिविटी आ रही ना, कोशिश करिए कि आप ही एब्जॉर्ब कर ले उसको, अपलाइन तक जाने ना दे। अपलाइन को और 10 काम है नवीन सर करने के लिए। एज ए स्टार आपके पास काम नहीं है क्या करने के लिए? बहुत काम है। एज ए रूबी अचीवर आदरणीय सुशील सर के पास, आदरणीय वर्मा सर के साथ बहुत काम है ना सर करने के लिए, नहीं है क्या कि हम अगर आपको फ्री रखा जाए तो आप और रचनात्मक कर सकते कि नहीं कर सकते? तो नहीं, प्रयास करिए कि जितना हम नीचे के झटके को एब्जॉर्ब कर सकते हैं उतना एब्जॉर्ब करिए और अपने लेवल पे उसका समाधान निकालने का प्रयास करिए। मैं सही शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन अपलाइन को मंदिर का घंटा मत समझिए, समझ गए? जो है वो बजा के चला जाए। हाँ, भारत माता की जय। हाँ। और एक बात मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं, रिमेंबर निगेटिविटी इज ए पॉइजन, नाइदर टू बी टेकन नॉर टू बी गिवन। नकारात्मकता हर हाल में एक जहर है, ना तो इसे लेना है और ना तो इसे देना है। अब क्यों? अब आपको टेक्निक को चंपालाल से बचने की टेक्निक बता दूं, है ना? अब आप तो अच्छे व्यक्ति हो गए आज का सेशन सुन के, तो अब उसे बचने की टेक्निक भी बताता हूं। टेक्निक देखिए, इफ समवन इज डूइंग द सेम, पोलाइटली गिव द रेफरेंस नंबर 2 ऑफ कार्डिनल रूल 2 एंड चेंज द टॉपिक। कैसे करना है समझा के बताता हूं। अगर मान के चलो आपका कोई क्रॉस लाइन आपके पास आता है और आपको नकारात्मक करने का प्रयास करता है संतोष जी, तो बड़ी विनम्रता पूर्वक उसको क्या कहना है कि भाई साहब ऐसा है, हमारे बिजनेस के कार्डिनल रूल्स के रूल नंबर 2 में ये लिखा है कि नकारात्मक विचार ना तो लेने हैं ना देने हैं, नाइदर टू बी टेकन नॉर टू बी गिवन। इसलिए क्षमा चाहता हूं सर, हम ठीक विषय पे बात नहीं कर रहे, टॉपिक चेंज कर दो। कर सकते हैं ऐसा, उसको बुरा लगे तो लगे, हाँ, लेकिन दोनों भाई मिलके वाट लगाने से तो अच्छा है। अब ये तो बात होगी क्रॉस लाइन की, अब मैं थोड़ा डिटेल में जाऊं। अगर आपकी अपलाइन खुद की आपसे आके अगर नकारात्मक बात करे, कई चंपालाल है वर्मा सर, अरे बिल्कुल सही काम धंधा नहीं है, ऐसे हवा भरते बोलते, ये होता है क्या बोलते स्विट्जरलैंड कभी गोवा होता है क्या? अपने पिताजी कभी गए हैं कि गोवा? मैं भी नहीं जाता, तू भी बच जा। बिल्कुल सही। आपका एक आधा ईगल विनर वगैरह बैठ के अपने स्टार्टर को समझाता है, ये ज्ञान देता है वो, क्योंकि उसकी खुद की कमियों को दूसरे पे थोपना चाहता है ना? अब ऐसे आदमी का क्या करे? वो आके आपको नकारात्मक कर रहा है, बड़ी विनम्रता सर, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आगे भी करता रहूंगा, लेकिन सर कार्डिनल रूल के रूल नंबर 2 में लिखा है कि नकारात्मक बातें ना तो करनी है ना सुननी है। इसलिए सर मैं क्षमा चाहता हूं, हम इस विषय पे बात ना ही करें तो अच्छा होगा, हम सर दूसरे विषय पे बात करते हैं। बड़ी विनम्रता से उस विषय को चेंज करने का निवेदन उनसे करें। नकारात्मक बातें चाहे डाउनलाइन करे, चाहे क्रॉस लाइन करे, चाहे अपलाइन करे, स्टे अवे फ्रॉम देम, ये उसका हल है। ठीक लगा सोल्यूशन? और थर्ड पार्टी अप्रोच ले आप, क्या बोले कि सर कार्डिनल रूल के रूल नंबर 2 में लिखा है सर, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, तो मैं तो अज्ञानी आदमी हूं, मेरे को क्या पता, वहां लिखा है इसलिए मैं उसका पालन कर रहा हूं। ठीक, तो प्लीज ये वाली स्लाइड आप देखिए, एक कॉपी है आपके पास, बड़ी लॉजिकल स्लाइड है जी, मजा आ जाएगा आपको। एक कॉपी आपके पास है, इसमें किसी ने शक्कर डाल दी, कोई प्रॉब्लम है नवीन जी आपको? अच्छा है जी, टेस्ट बढ़ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन इसी कॉफी में किसी ने जहर डाल दिया तो फिर बवाल हो जाएगा, मौत हो जाएगी गरीब आदमी की। ठीक, अब इसके आगे का पार्ट देखिए, और भी सुंदर है। आपके दुश्मन ने आके इसमें चीनी डाल दी, कोई प्रॉब्लम है जी आपको? नो। लेकिन सोच के देखिए, आपकी कॉफी में
आपके दोस्त ने आके जहर डाल दिया, क्या होगा सर? बहुत ज्यादा। अभी तो निश्चित है डेथ हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है? लेसन, नेगेटिविटी इज नॉट गुड इन एनी मैनर, स्टे अवे फ्रॉम दिस। अगर आपका दोस्त है और जहर डाला इसलिए आप बच जाएंगे ऐसा आप सोच रहे हैं तो यू आर रॉन्ग माय डियर फ्रेंड। सही बात है संतोष सर? सही बात। जहर तो Yes, जहर yes. होता है। जहर तो जहर चंपालाल होता से है सर। बचिए, ध्यान से सुनिए, चंपालाल से बचिए। और ये कोई भी हो सकता है, आपके परिवार का व्यक्ति हो सकता है, डाउन लाइन हो सकता है, निगेटिव क्रॉस लाइन हो सकता है, अपलाइन हो सकता है, एनीवन कैन बी अ चंपालाल। यस, तो वर्मा जी की वही बात है, क्यों वो बार बार बोलते चंपालाल से बचिए। हमेशा चंपालाल से बचना है। उसकी वजह ये है सर वर्मा सर, जो आप बोलते हैं ना, बिल्कुल सही, उसका पोस्टमार्टम करके लाया हूँ, आज आपके चरणों में समर्पित है सर। बिल्कुल सुशील सर और आपके चरणों में समर्पित है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है आपके शब्द की, नहीं हुआ पोस्टमार्टम? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 100%। तो बोलने और पानी का चक्र, ये क्लास वाला देखिए बड़ा अच्छा है। जो हमारा व्यक्तित्व है हम उससे ज्यादा सोच नहीं सकते, ठीक है? और जो हम सोचते हैं उससे अच्छा हम बोल नहीं सकते, बिल्कुल सही, और जो हम बोलते हैं उससे अच्छा हम कर नहीं सकते, और जो हम करते हैं उससे अच्छा हम पा नहीं सकते। ये है बोलने और पाने का चक्र। इसलिए अच्छा पाना चाहते हैं तो अच्छा बोलिए। सोच ऐसी होती है, स्प्रिंग जैसे होती है, जितना आप खींचेंगे उतनी बड़ी होती है और छोड़ देंगे तो छोटी होती है। इसलिए इन मीटिंगों में बार बार आते रहिए। और ये शर्ट जैसे बाय डिफॉल्ट गंदी होती है वायु प्रदूषण से, धूल मिट्टी से, वैसे आपकी मानसिकता भी गंदी होती है। इन संगतों में आके इनको पॉजिटिव करिए। अगर वर्षा का जल गटर में गिर जाए और उस गटर का पानी आपके ऊपर गिर जाए तो आप स्नान करते हैं, लेकिन वही वर्षा का जल गंगा नदी में गिर जाए तो हम स्नान करते हैं, आचमन करते, बाटली में भर के घर में लाते हैं और बोलते हैं हे गंगा मैया, इसको ये जा रहा है ऊपर, इसको स्वर्ग में लेके जाना। बोलते हैं ना ऐसा, सत्यनारायण की कथा में प्रयोग करते हैं। और वही गंगा जल अगर मंगला सर जाए तो मोती बन जाता है। तो ये संगत का असर है भाई साहब। और चलिए ये छोड़ दीजिए यार, आप नहीं बताते, बहुत हो गया। एक बात अब लास्ट स्लाइड, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप अभी है, और जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। असल में ये मेरा पूरा 1.5 घंटे का ट्रेनिंग सेशन है इसके ऊपर। तो यदि टीचर ने सोचा, यदि आपने टीचर बनने की सोची नवीन सर, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको डॉक्टर बना सकती है क्या? नो, बोलो। पहले से तय कर लिया टीचर बनने का और आर्ट्स ले लिया तो आप डॉक्टर कभी नहीं बन सकते भाई साहब। तो इसलिए डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के बारे में सोचे, आरसीएम का रॉयल्टी इश्यूअर बनना है, रॉयल्टी के बारे में सोचे, टेक्निकल बनना है, टेक्निकल के बारे में सोचे। कैलेंडरों के बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात खुद को बदलने से बदलते हैं। और अगेन मैं कहूंगा, नोइंग प्लस नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। आपको पता चला नकारात्मक नहीं बोलना है और फिर भी आप बोल रहे हैं तो जिम्मेदारी आपकी रहेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं क्षमा चाहता हूँ ओवर शूट कर गया हूँ, लेकिन विषय बड़े गहरे थे, बड़े समझदारी वाले थे, मजबूत थे, इसलिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद सारे गुरुजनों का मुझे। थैंक यू सर। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त क्लैपिंग बनती है सबके लिए, बहुत जबरदस्त क्लैपिंग, बहुत जबरदस्त सर। अशोक सर सुपर क्या सुपर बात है। बात है बाबू चालीस सर, शानदार। अशोक सर, जी सर। ये जो आपने ट्रेनिंग दिया है, जो इसका अभी अपनी वीडियो बनाया ना, जी उन सर। महान आत्माओं के चरणों में अर्पित सेव करके यूट्यूब पे जरूर अर्पित कर दीजिएगा, ताकि ये प्रसाद उनको तात्कालिक लाभ मिलता रहे, तात्कालिक लाभ मिलता रहे, ताकि चंपालाल मतलब जहर जो है न खुद बनने न किसी को जहर बनने दे। मतलब माइंड ग्लोइंग आपने स्पीच दिया है, बहुत शानदार लगा सर, बहुत अच्छा, माइंड ग्लोइंग, बहुत बहुत। नहीं, इसका फ्यूचर अनिल सर, इसका फ्यूचर में भी बहुत बड़ा काम आएगा, कि जिस तरीके से भाविश सर ने उसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है वो हमेशा काम आएगा सर। बस उसको एक ही चीज है कि सुनने से ज्यादा मानने पे काम करेगा। जैसे सर ने बताया ना, जैसे सर ने बताया ना कि काम आएगा, कार्डिकल रूल का सेकंड पॉइंट बताया ना कि सेकंड पॉइंट सुन लीजिएगा, तो जब कोई डाउनलाइन और कोई क्रॉस लाइन अपलाइन कोई भी इस तरह का हरकत करे, उससे बोलना है कि आप भाविशाली साहब का एक को 10 मिनट का वीडियो जरा देख लीजिए, उसकी जिंदगी से जिंदगी भर का निगेटिविटी गायब हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट याद रहेगा सर। सब कुछ याद रहेगा। बहुत अच्छा, थैंक यू सर, बहुत अच्छा, आपने हिला दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पूरे बहुत आरसीएम परिवार की ओर से, पूरे आरसीएम परिवार की ओर से ऐसा ऐतिहासिक प्रोग्राम के लिए
हम अशोक भावेश्वर सर को बहुत नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, थैंक यू करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। सर आप बहुत लोगों की मसीहा वाला काम कर रहे हैं, बहुत लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ी चीज डालने का काम कर रहे हैं आप। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। दिल की गहराइयों से सारे व्यूअर्स की ओर से आपको तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद सर। और चूंकि समय अलाउ नहीं कर रहा है, आज का जो वर्ड रहेगा, कोड वर्ड रहेगा नवीन सर, सभी लोग थोड़ा देखिए, लेकिन सभी लोग थोड़ा जोर से बोलेंगे, जोर से बहुत लोग नहीं बोल पाते हैं, बहुत लोग मौन रहते हैं। आपका डाउन लाइन देख रहा है कि आप मौन है, आपके अपलाइन देख रहे हैं कि आपको मौन है, इसलिए बोलिए बोलिए बोलिए। आज का कोड वर्ड रहेगा, सीखना है, सीखना है और चंपालाल से बचना है। सीखना है, सीखना है, चंपालाल से बचना है। सीखना है, इसको जोर से सीखना है, बोलेंगे। चंपालाल से बचना है।